नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों तथा मित्रों, सबसे पहले आज मैं आपको भगवान बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा 26 मई 2021 के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु हो और आपके जो फैमिली में सभी लोग खुश रहे, आबाद रहे, यह मैं तहे दिल से भगवान गौतम बुद्ध को प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आज 26 मई 2021 बुद्ध पूर्णिमा है। सारे विश्व में आज का दिन खुशियों से मनाया जाता है। सभी के खुशी के लिए प्रार्थना की जाती है। दुर्भाग्य से इस देश में, भारत में, यहाँ 80 करोड़ किसान आज काला दिन मना रहे हैं। अपने घरों पर काले झंडे फहरा रहे हैं। वो ये दुखी है। उनका आंदोलन यहाँ पिछले 6 महीने से चल रहा है। 3 कृषि कानून इस सरकार ने बनाए हैं जो वो कृषि के खिलाफ़ है, किसानों के खिलाफ़ है, किसानों के अहित में है। और इसलिए भारत के किसान पिछले 6 महीने से लगातार तीव्र आंदोलन कर रहे हैं। कई बार वो सरकार से बातचीत कर चुके हैं, पर कुछ भी नतीजा अभी तक नहीं निकला है। मैं चाहूँगा कि सरकार जो 80 करोड़ भारत के किसान हैं, उनकी मांग जो जायज़ हमें लगती है उस पर गौर करे और जो काले 3 कानून हैं उसे तुरंत वापस ले ले। बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है, भाईचारे का मार्ग है, बातचीत का मार्ग है। इस मार्ग से अगर ये देश चलता है तो ये जो समस्या है कब की हल हो चुकी होती, पर ऐसा नहीं हुआ। आज जो सरकार है न भगवान बुद्ध का मार्ग को मानती है, न गांधी के मार्ग को मानती है, न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मानती है। तो साथियों, ऐसी सरकार होने के कारण लोग अपना रोष अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, जिनमें आज किसानों ने काले झंडे अपने अपने घर पर लगाए हैं और दिल्ली बॉर्डर पर काफ़ी बड़ा आंदोलन हो रहा है। हमारी सभी किसान भाइयों के साथ में संवेदना है। हम तहे दिल से उनका सपोर्ट करते हैं और सरकार से फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि इसका शांति से कोई न कोई हल निकाला जाए। साथियों, नेटिव रूल मूवमेंट, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वो
अलग अलग तरीके से यहाँ के भारत के मूल भारतीय नेटिव लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर विविध माध्यम से बात करते रही है। हम बात करते रहे हैं। नेटिव रूल मूवमेंट में नेटिव पीपल्स पार्टी, मूल भारतीय विचार मंच, सत्य हिंदू धर्म सभा, इस प्रकार से कई जो है ये आंदोलन को मुखर करने के लिए अनेक प्रकार की जो व्यवस्था हमने कर रखी है उसके माध्यम से जन जागृति की जाती है। इस देश में मूल भारतीयों का शासन होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए और उनके हित में जो है कानून बनने चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, नीति होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा की नीति हो, रोजगार की नीति हो या कोई भी नीति हो। सब नीति ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ के 97% जो नेटिव लोग हैं उनके हित में ये सरकार को काम करना चाहिए। पर दुर्भाग्य से यहाँ की सरकार 3% विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मण जो यूरेशिया से यहाँ आकर यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं उसके हित में निर्णय लेती है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। साथियों, आज मैं विशेष तौर पे कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, कुछ दिन से हमने 2 प्रोजेक्ट जो है उस पर अपना ध्यान जो है लगाया हुआ है। पहला एक प्रोजेक्ट है कि विदर्भ के बुद्धिस्ट है। विदर्भ के बुद्धिस्ट 1956 के बाद में जो धर्मांतरित हुए हैं, जिन्हें नवबुद्ध भी कहते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी भी है और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हुए उन्होंने 1956 को उनके साथ में ही अपना धर्मांतर किया था। उनकी संख्या विदर्भ में बहुत बड़ी संख्या है। बहुत भारी संख्या में विदर्भ में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। उनकी कुछ समस्याएं ज़रूर है। वो पहले वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनुसार कुछ अस्पृश्य थे और उनको विदेशी ब्राह्मणों ने अस्पृश्य माना और उनकी जो जाति उसको जाति में बांटा, वर्ण में बांटा और उनका जो है कोई जाति और वर्ण अनेक प्रकार के जातियों के नाम दिए। वर्ण में उन्हें अतिशूद्र कहा गया, अस्पृश्य कहा गया। उन लोगों ने अपना धर्मांतर किया। बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी के पुनः एग्रीमेंट के अनुसार जो यहाँ के शेड्यूल कास्ट है, जिसमें इस प्रकार के अस्पृश्यता में आने वाली विदेशी ब्राह्मणों ने जिन्हें अस्पृश्य कहा, ऐसी कई जातियाँ जो है शेड्यूल कास्ट में आ गई थी। उसमें शेड्यूल कास्ट बनाया गया। शेड्यूल कास्ट ये बनाया गया जिसमें इस प्रकार की जातियाँ आई। फिर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया जिसमें आदिवासी वन में रहने वाले भटकने वाले लोग भी इसमें लाए गए। इस प्रकार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए संविधान में सबसे पहले पुनः करार के बाद में जो कुछ आरक्षण की नीतियाँ अपनाई गई। इस समाज को आरक्षण देना है तो अब जब धर्मांतर के बाद में उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि वो अपनी पुरानी जाति लिखे, भले ही धर्म बौद्ध लिखे, पर जो है अपनी पुरानी जाति और शेड्यूल कास्ट में किस जाति में आते हैं वो लिखे और इस प्रकार का अपना कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करके वो अपना आरक्षण जो है कायम कर सकते हैं, रख सकते हैं। उनमें उनको कुछ प्रमोशन भी मिलता है। अच्छी बात है। ये नीतियाँ सरकार की और कोर्ट की रही है। इसमें अब जो है बदलाव होना ज़रूरी है।
मैं ये कहूँगा, अगर आप मेरिट को मानते हैं तो जो बौद्ध है उसको आप मेरिट सी समझिए। और इसलिए जो भी बौद्ध बनते हैं, बौद्धों को ही बिना किसी कास्ट का या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इस प्रकार का कोई भी ज़रूरी न करते हुए उनको सीधे सीधे बौद्धों को आरक्षण देना चाहते हैं तो आरक्षण दीजिए, क्योंकि बौद्ध होना ही सबसे बड़ी अच्छी बात है। बौद्ध अगर आप अच्छा इंसान होता है तो सबसे पहले अच्छे इंसान को जो है इस प्रकार का आरक्षण होना चाहिए। तो हमारी मांग यही रहेगी कि आरक्षण नीति अगर आपको कायम रखनी है तो खालिस बौद्ध, उसमें कोई जाति, पुरानी जाति का उसमें कोई भी इस प्रकार का आप जात लिखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ऐसे बौद्धों को आपने आरक्षण देना चाहिए। वैसे भी हम आरक्षण की नीति के खिलाफ़ है। हम इसलिए आरक्षण की नीति के खिलाफ़ है कि आरक्षण की नीति ये वैदिक ब्राह्मण धर्म पर आधारित है, वर्ण और जाति भेद पर आधारित है। और यहाँ के जो पुराने हिंदू थे, उस हिंदू धर्म में कोई भी जाति और वर्ण नहीं था, ना ही जो दूसरे धर्म है वैदिक धर्म को छोड़कर उनमें कोई जाति और वर्ण है। तो ब्राह्मण जो लोग हैं वो बाहर के हैं, और उनकी जो वर्ण और जाति व्यवस्था है उसको यहाँ के लोग क्यों माने। अगर उनको हटाया दिया जाता है, वैदिक 3% ब्राह्मणों को हटाया जाता है, तो यहाँ के मूल भारतीयों को, नेटिव लोगों को कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक हमारा मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि इस समय में विदर्भ के लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को राजकीय दृष्टया इकट्ठा होना और संगठित होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी, इस संगठन का निर्माण करने के लिए हमने आज संकल्प किया है। हम सभी विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप इस पार्टी में जुड़ जाए और जो है विदर्भ के निर्माण के साथ, अलग विदर्भ स्टेट निर्माण के साथ साथ ही बौद्धों को वहाँ एक सत्ता में काफ़ी हद तक हम वहाँ सत्ता में आ सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विदर्भ में विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बने, और जो लोग भी इस पार्टी को लीडरशिप देना चाहते हैं, चाहे वो पक्षाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, कोषाध्यक्ष हो, केंद्रीय कार्यकारिणी हो, जिला अध्यक्ष हो, जिला का सचिव हो, और इस प्रकार से कई जो है केंद्रीय कार्यकारिणी में पद है। मैं अध्यक्ष पद के लिए भी, इस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी विदर्भ के बुद्धिस्ट भाइयों को मैं इस पद को लेने के लिए मैं विनम्र आह्वान करता हूँ। आप सामने आइए, आगे आइए और विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी का आप अध्यक्ष पद लीजिए, महामंत्री पद लीजिए, कोषाध्यक्ष पद लीजिए, कार्यकारिणी की करीब करीब जितने भी पद है ये सब आपके लिए है। साथियों, मैं केवल उस पार्टी का संयोजक हूँ, मैं कोई भी पद नहीं लूँगा। ये एक बात होगी। दूसरी बात, बहुत ही इससे और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो भी मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमने जो सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र राजधानी कपिलवस्तु, इसका निर्माण करने की हमने जो है संकल्प लिया है। सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र, यह राष्ट्र की राजधानी कपिलवस्तु होगी, जो आज नेपाल में है। और इस राष्ट्र का हिस्सा जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के पावन पग पड़े, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध चले और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना धम्म दिया, उस पावन भूमि को हम इस बुद्ध राष्ट्र की जो है हम ज़मीन मानते हैं।
इसलिए भारत में जो गंगा का उगम है नेपाल से, गंगा जहाँ से हिमालय से निकलती है और जहाँ वो जो बंगाल के खाड़ी में समुंदर में जाके मिलती है, वो सभी नेपाल और इसके बीच का जो भूप्रदेश है उसे हम जो है बुद्ध राष्ट्र मानते हैं, सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र की भूमि मानते हैं। तो इस राष्ट्र की भूमि का सरकार भी जो है हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट संघ बनाए, बुद्धिस्ट संघ, बौद्ध भिक्खु वहाँ के अध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो और जो है सरकार वही बनाए, मंत्री परिषद वही बनाए और जो वहाँ का जो सारा कारोबार जो है वो संघ के आधिपत्य में हो। तो हमने बौद्ध भिक्खु को, विश्व के बौद्ध भिक्खु को, चाहे वो कहीं के भी हो, वो उन्हें वहाँ उस राष्ट्र की नागरिकता भी दी जाएगी। इसलिए सभी विश्व के बौद्ध भिक्खु से हम अनुरोध करते हैं, विनम्र आह्वान करते हैं कि इस नए बुद्धिस्ट राष्ट्र, सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र, बुद्ध राष्ट्र, राजधानी कपिलवस्तु का जो मंत्रिमंडल और सरकार गठन करने के लिए आगे आए, क्योंकि हमने केवल प्रवक्ता का काम किया है उस वहाँ, और मैं एक बुद्धिस्ट होने के कारण मैं बुद्ध भिक्खु नहीं हूँ, इसलिए मैं वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं सभी बौद्ध भिक्खुओं से विनम्र फिर आह्वान करता हूँ कि आप सामने आए। इस राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे, बुद्ध राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे तो बहुत कुछ हासिल हम कर सकते हैं। बुद्ध और ये बुद्ध राष्ट्र का निर्माण होने से इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में हम जो है बुद्ध धम्म का प्रचार भी अच्छी तरह कर सकते हैं। साथियों, बुद्ध राष्ट्र के भूमि पर बहुत जगह जो अवैध कब्जा विदेशी ब्राह्मणों ने किया है वो एक समस्या है, और जो बौद्ध लोग हैं, गरीब है, उनकी भी समस्या है। उनके लिए स्वतंत्र राष्ट्र होना जरूरी है। इसलिए मैं फिर आपसे और विश्व के सभी बुद्धिस्ट भिक्खु से और बौद्धों से आह्वान करता हूँ कि इस नए राष्ट्र के निर्माण के लिए आप जो है तन मन धन से इसमें सक्रिय सहभाग करें। इतना कहकर मैं आज फिर एक बार आपको बुद्ध जयंती पर, इस पावन पर्व पर जो है फिर एक बार शुभेच्छाएं देता हूँ, और मैं यही अपने विचार समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।